हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरेटिव टाइप की स्टडी बिटवीन द टीक, चीड़ वुड, शीशम वुड एंड साल वुड के बारे में, जो कि सिलेबस में है। 4 टाइप की वुड हमें पढ़ना है यूपीपीजीटी के सिलेबस में। और इन 4 वुड में जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, किस फैमिली, बॉटनिकल नेम्स, कोई स्पेशल फीचर्स, वेट, वुड टाइप, सेक्सुअलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट इन देम। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक। देख सकते हैं आप इसमें कि हमने 4 वुड को लिया, टीक, शीशम, साल एंड चीड़ वुड। आपको पता है चीड़ वुड जो होता है, शीशम वुड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनिकल नेम के आधार पे कि किसका बॉटनिकल नेम क्या है। देखिए, टीक का बॉटनिकल नेम होता है टिक्टोना ग्रैंडिस। इसी तरीके से चीड़ वुड जो कि एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, इसका कहते हैं पाइनस रॉक्सबर्गी। शीशम को कहते हैं डेल्वर्जिया सीसो और साल वुड को कहते हैं सोरिया रोबस्टा। ये इनके बॉटनिकल नेम होगा चारों टाइप की लकड़ी के। इसके बाद फैमिली की बात करें तो टीक का फैमिली है बर्बिनेसी। बहुत सारी बुक में लैम्बेसी दिया गाइस, वो करेक्ट आंसर नहीं है। सबसे करेक्ट आंसर जो है इसका बर्बिनेसी है। और चीड़ की वुड जिसे हम जिम्नोस्पर्मिक फैमिली है पाइनस, इसमें पाइनस आता है। पाइनस रॉक्सबर्गी कहाँ आएगा? पाइनस में। इसके बाद शीशम जो कि एक लेग्यूमिनस टाइप का प्लांट होता है, जिसमें फलीदार मतलब उसके फ्रूट्स होते हैं, तो उसकी फैमिली है फेवेसी, जिसमें मोस्टली जो है दालें आती हैं, पल्सेस आते हैं, तो फेवेसी का मेंबर है। इसके बाद साल वुड सबसे इंपॉर्टेंट डिप्टेरोकार्पेसी। डिप्टेरोकार्पेसी का नाम आया कि इसके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें 2 परसिस्टेंट मतलब सेपल्स लगे रहते हैं, 2 मतलब डिप्टेरी, तो इसे वहाँ से आया नाम ये डिप्टेरोकार्पेसी। और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है साल वुड का। इसके बाद हम करते हैं प्लांट ग्रुप। तो सबसे गाइस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी हैं टीक वुड एंजियोस्पर्म में शीशम एंजियोस्पर्म डाइकाट है, और सालवुड एंजियो जो है वो भी एंजियोस्पर्म में डाइकाट। बट चीड़ की वुड जो है पाइनस, पाइनस होता है जिम्नोस्पर्म्स। दैट मीन्स सेकंड एडवांस ग्रुप ऑफ द प्लांट बिफोर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसके बाद आता है वुड टाइप। किस प्लांट में कौन सी वुड पाई जाती है? टीक वुड कैसी है, चीड़ वुड कहती है, शीशम वुड एंड साल वुड। तो गाइस टीक वुड जो है वो रिंग पोरस वुड होती है, ठीक है, जिसमें एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न होता है बेसल्स का। जबकि चीड़ की जो लकड़ी होती है जिसमें नॉन पोरस एंड पिक्नोजाइलिक, मतलब काफ़ी हार्ड मानी जाती है चीड़ की लकड़ी। और शीशम और साल की वुड जो है वो डिफ्यूज पोरस वुड है, कॉमन है। डिफ्यूज पोरस वुड का मतलब है कि जो बेसल्स का जो साइज होता है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कोई डिफरेंट टाइप की लेड वुड एंड अर्ली वुड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और छोटी और बड़ी बेसल्स जो होती हैं वो अन इवनली, मतलब कहना चाहिए रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट दी वुड सर्फेस। ये इंपॉर्टेंट फीचर है डिफ्यूज पोरस वुड का। इस तरीके से अगर हम वजन की बात करें, यहाँ जो क्वेश्चन आया हुआ है कि इन 4 में अगर बात आए, क्योंकि सिलेबस में 4 मेंशन है तो इन्हीं 4 से आंसर निकलेगा। इनमें चारों में सबसे ज़्यादा जो भारी वजनदार जो लकड़ी है वो कौन सी वुड होती है गाइस? आप देख सकते हैं, मैंने क्लियर लिखा है, वो 800 to 960 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो साल की लकड़ी इन चारों में सबसे हैवी लकड़ी होती है। और सबसे जो हल्की होती है वो आपकी टीक की लकड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद हम करें टाइलोसिस। टाइलोसिस एक टाइप की नॉट्स होती हैं, गांठें होती हैं जो लकड़ी के अंदर पाई जाती हैं, और दैट मेक्स दी हार्ड। हार्ड मतलब उसे बहुत काफ़ी मतलब टफ लकड़ी बनाते हैं, जो कहीं पे उसका इस्तेमाल बहुत इजीली कर सकते हैं। कुछ जो स्पेशल आइटम उसके बनाए जा सकते हैं, कुछ नहीं बनाए जा सकते क्योंकि वो हार्ड होती है। टाइलोसिस की प्रेजेंस बहुत कॉमन होती है टीक की लकड़ी में, जबकि चीर वुड, शीशम वुड और साल वुड में टाइलोसिस नहीं पाई जाती। कहने का मतलब अगर हार्ड की बात आए इन चारों में सबसे कौन सी लकड़ी हार्डेस्ट है, तो आंसर होगा आपका टीक की वुड। इसके बाद सेक्सुअलिटी की बात करें तब भी इंपॉर्टेंट बात है, जो मोनोसियस होता है केवल जो इसमें पाइनस है, बाकी आपका टीक वुड, शीशम वुड और साल वुड ये सब डायसिस प्लांट हैं। डायसिस कौन से? एंजियोस्पर्मिक डाइकाट एंड डायसिस प्लांट हैं। मतलब दोनों जो सेक्स आर्गन होते हैं, मेल एंड फीमेल का प्लांट अलग अलग होता है। जबकि मोनोसिस का मतलब होता है कि एक ही प्लांट में दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसके बाद हम कुछ प्रोडक्ट की बात करते हैं, उनके बेसिस पर डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले टर्पेंटाइन की बात करें तो यहाँ पे आप देखते रहें कि जो टीक में ये टर्पेंटाइन नहीं होता, ये टर्पेंटाइन केवल प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्मिक लकड़ी में, जो कि चीड़ की लकड़ी ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसमें भी एब्सेंट, इसमें भी एब्सेंट और यहाँ भी एब्सेंट। इसके बाद हम कहते हैं रेजिन एंड ओलियो रेजिन की बात करें या रोजिन की बात करें, तो ये देखिए यहाँ भी एब्सेंट है, यहाँ भी एब्सेंट है। बट ओलियो रेजिन जो प्रेजेंट होता है वो आपकी साल की लकड़ी में प्रेजेंट होता है। और ये जो चीड़ की लकड़ी में तीनों प्रोडक्ट पाए जाते हैं, मतलब कंपेरेटिवली फ्री फ्रॉम द रेजिन बट यूज एज ए कमर्शियल सोर्स ऑफ रेजिन के फार्म में चीड़ की लकड़ी को यूज़ करा जाता है। इसके बाद आता है टॉर एंड पिच, ये भी दोनों के कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं। ये भी 3 जगह पर एब्सेंट होते हैं, केवल ओनली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट मतलब चीड़ की लकड़ी से मिलते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गी जिसे बोलते हैं। इसके बाद आता है इंडियन डामर या बंगाल डामर। गाइस ये केवल एक नाम है जो टाइप के प्लांट को कहते हैं, और ये कहते हैं आपके बंगाल डामर या इंडियन डामर साल की लकड़ी को, जबकि ये इससे इसका कोई कंसर्न नहीं है, ना इससे चीड़ की लकड़ी, ना टीक की लकड़ी से, ना शीशम की। केवल साल के प्लांट में, साल के प्लांट को हम इंडियन डामर कहते हैं या बंगाल डामर कहते हैं। और डामर इज ए प्रोडक्ट, इट इज काइंड ऑफ रेजिन दैट यूज कमर्शली एंड ऑब्टेन फ्रॉम दी साल की लकड़ी, जिसे हम बोलते हैं सोरिया रोबस्टा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेशल यूजेस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टीक का पहला कैटेगरी देखिए, फिर से लिख देते हैं, बट टीक है ये, और ये आपका चीड़ मतलब पाइनस, और ये आपकी है शीशम, और ये आपका है शाल की लकड़ी,
ठीक है गाइस। तो इसमें अगर हम देखें टीक में, तो टीक का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो रेलवे के कैरेज बनाने में काम आता है। और बैगन बोर्ड जो हमारी लकड़ी जो घोड़े गाड़ी होते हैं वो भी इसी की बनते हैं। शिप बिल्डिंग और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगर हम चीड़ पाइनस की बात करें, पाइनस की लकड़ी की बात करें तो हैवी कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जब मैचेस, बॉक्सेस और रफ कारपेंट्री का काम करती है, मतलब छोटे छोटे आइटम्स बनते हैं। इसके बाद अगर हम शीशम की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो म्यूजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जाइलोफोन्स वगैरह, उनकी जो बार्स होती हैं वो इससे बनती हैं। रेलवे स्लीपर बनते हैं। और जो आपने देखा होगा जो हाई हील की वो होती है उसके अंदर जो लकड़ी रखी जाती है वो भी शीशम की रखी जाती है। हैमर हैंडल्स बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका हुक्के की ट्यूब्स और टोबैको पाइप्स भी शीशम की लकड़ी के बनाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम साल की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इमिनेंटली सुटेबल फॉर दी रेलवे स्लीपर्स, ठीक है। इसके अलावा रेलवे कैरेज भी इससे बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ दोनों में कॉमन हो गया। किस में कॉमन हो गया आपका? टीक में और साल में। जबकि ये जो साल की लकड़ी है इवेंटली रेलवे स्लीपर के बनाने में भी काम आती है, लाइक दैट दी शीशम। और इसका इंपॉर्टेंट यूज़ होता है कार्ट एंड टूल के हैंडल्स बनाने में इसका काम आता है। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है टीक में। ये सबसे स्टैंडर्ड वुड मानी जाती है मार्केट में। किसी लकड़ी की अगर हम कंपेयर करें तो उसे स्टैंडर्ड माना जाता है वहाँ पे टीक की लकड़ी। मैंने बताया ना, सबसे हल्की लकड़ी होती है टीक की लकड़ी और सबसे भारी होती है साल की लकड़ी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वुड फॉर अदर टिम्बर्स। उसके बाद अगर हम टीक की बात करें, वो सॉरी पाइन चीड़ की लकड़ी की बात करें तो इससे हमें फॉसिलाइज्ड रेजिन मिलता है, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्पेशल फीचर्स है। और शीशम की बात करें तो शीशम का जो कैटेगराइजेशन है, कोई स्पेशल फीचर्स बता रहा हूँ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अबाउट दैट प्लांट। अपेंडिक्स 2 ऑफ द साइट एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रीटी है, एक कन्वेंशन है। उसके तहत जो शीशम का प्लांट है उसे काटना या उसका इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना ग्लोबल लेवल पे काफ़ी हद तक प्रतिबंधित है, ये इसका मतलब होता है साइट्स का। इसके बाद साल की बात करें तो साल का जो फ्रूट्स होता है उसमें 2 परसिस्टेंट सेपल्स एज ए बिंग की फॉर्म में अटैच होते हैं, जहाँ से इसकी फैमिली का नाम डराया हुआ डिप्टेरो कार्पेसी। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इन्हें आसानी करता है कि कोई ऐसे प्लांट का नाम बताइए जहाँ पे सीड्स के साथ 2 सेपल्स अटैच होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा साल। इस तरीके से शीशम का प्लांट जो अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बातें ये हैं। इसके बाद हम अगर बात करें तो कि प्लांट 4 जो हमने बुड्स पढ़ाई हैं आपको, किस स्टेट में कौन सा प्लांट ज़्यादा ग्रो करता है, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगर हम गाइस बात करते हैं टीक के बारे में तो टीक ग्रो करता है आपका मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में मेनली। और आपका जब बात करते हैं हम पाइनस मतलब चीड़ की लकड़ी की, तो ये ग्रो करती है आपकी ठंडी जगह। ठंडी जगह क्या होती है? हिमाचल और जम्मू कश्मीर एंड आउटर हिल्स रेंज ऑफ शिवालिक एंड वैली ऑफ हिमालय में ग्रो करता है। इसके बाद हम शीशम की अगर बात करें तो ये सब हिमालयन ट्रैक्ट कर्नाटका और आसाम की बात इसमें ग्रो करता है मेनली। और लास्ट में हम अगर साल की बात करें तो ये लोअर हिमालय में आपका क्या आता है? यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पे ग्रो करता है गाइस। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस हुई है इसमें चारों प्लांट के आपको बॉटनिकल नेम्स, उनकी फैमिलीज, उनके बारे में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एप्लीकेशंस, उनकी ग्रोथ पॉइंट्स की कहाँ पे ग्रो करते हैं, कुछ प्रोडक्ट की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बारे में बात कर लिया, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर लिया, कौन सा डायसियस है कौन सा मोनेसियस है। तो आपको देखा कि जो चीड़ होता है वो केवल मोनेसियस है, बाकी सब डायसियस होते हैं। और कौन सी लकड़ी का जो टाइप होता है डिफ्यूज पोरस है, नॉन पोरस है, इस पर बात कर लिया। और कौन सी लकड़ी आउट ऑफ दिस 4 सबसे ज़्यादा हैवी है और सबसे ज़्यादा जो लाइटेस्ट इन वुड है। तो सबसे ज़्यादा हैवी जो थी साल की लकड़ी थी और सबसे ज़्यादा जो हल्की है वो टीक की लकड़ी है। और टीक की लकड़ी की सबसे खासियत है कि मार्केट का किंग है ये दूसरी लकड़ियों के लिए, दूसरी वुड्स के लिए। इट यूज्ड एज ए टिम्बर बाय वुड मर्चेंट, ठीक है, ये एज ए स्टैंडर्ड वुड मानी जाती है। गाइस आई थिंक आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और काफ़ी कंपैरेटिव एनालिसिस फॉर द यूपी पीजीटी स्पेशली। थैंक यू वेरी मच।